एक बहुत पुराने जंगल में एक चौड़ी साफ नदी बहती थी जहां कई जीव रहते थे। उन्हीं में से एक था क्रॉकी, एक मिलनसार मगरमच्छ जिसकी मुस्कान बड़ी और दांतों वाली थी। हालांकि ज्यादातर को वह थोड़ी डरावनी लगती थी। क्रॉकी अपने दिन तैरते हुए बिताता था एक दोस्त की चाहत में। पास ही फॉक्सी लोमड़ी एक बरगद के पेड़ के नीचे रहती थी जो अपने तेज दिमाग और चमकीले फर के लिए जानी जाती थी। फॉक्सी चालाक और आत्मनिर्भर थी, लेकिन कभी कभी थोड़ा अकेला महसूस करती थी। क्रॉकी दूर से फॉक्सी की फुर्ती और बुद्धिमत्ता की तारीफ करता था, लेकिन उसे डर था कि उसका रूप उसे डरा देगा। फॉक्सी पहले तो सतर्क थी। उसने क्रॉकी का कोमल स्वभाव देखा। वह छोटे कछुओं को अपनी पीठ पर सवारी करने देता था और कभी काटता नहीं था। उसकी उत्सुकता बढ़ी। क्या यह मगरमच्छ कहानियों से अलग था? दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे। हर कोई जुड़ाव चाहता था। एक दिन फॉक्सी ने खुद पता लगाने का फैसला किया। एक तपती दोपहर में फॉक्सी पानी पीने नदी के पास आई और क्रॉकी को उदास देखा। हिम्मत जुटाकर उसने उसे नमस्ते किया। शुभ दोपहर मिस्टर मगरमच्छ। क्रॉकी हैरान लेकिन खुश होकर बोला, कृपया मुझे क्रॉकी कहो। फॉक्सी मुस्कुराई, और तुम मुझे फॉक्सी कह सकते हो। उन्होंने अपनी अलग अलग जिंदगी के बारे में मजाक किया। उसके रोमांच, उसका शांतिपूर्ण तैरना। हंसी ने माहौल को हल्का कर दिया और जल्द ही बातचीत आसानी से बहने लगी। दिन ब दिन फॉक्सी नदी के किनारे आती थी। उसने अपने जंगल के कारनामों की कहानियां सुनाई। क्रॉकी ने नदी और उसके रहस्यों की कहानियां बताई। उन्होंने एक दूसरे से सीखा, जमीन और पानी को जोड़ा। उनकी दोस्ती बढ़ी, जंगल में सभी को हैरान करते हुए। दो अनोखे साथी अब अविभाज्य। साथ मिलकर उन्होंने अपनी दुनिया साझा करने का आनंद खोजा। जब आम का मौसम आया तो नदी के किनारे का पेड़ सुनहरे फलों से भरा हुआ था। फॉक्सी को आम बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे अच्छे वाले सबसे गहरे पानी के ऊपर लटके हुए थे, पहुंच से बाहर। उसने कूदने की कोशिश की, तने को हिलाया, यहां तक कि कंकड़ भी फेंके, लेकिन कुछ काम नहीं आया। क्रॉकी ने उसके दृढ़ प्रयासों को देखा, अम्यूज्ड और सिंपैथेटिक। वे आम जिद्दी लग रहे हैं, उसने छेड़ा। फॉक्सी ने आह भरी। सही आम बहुत करीब हैं, फिर भी पहुंच से बाहर हैं। ऊपर से बंदर उसे चिढ़ा रहे थे, फल का मजा ले रहे थे। फॉक्सी इधर उधर टहलने लगी, बुदबुदाते हुए, कोई रास्ता जरूर होगा। क्रॉकी ने सुना, यह महसूस करते हुए कि उनकी ताकतें ही जवाब हो सकती हैं। साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाना शुरू किया। क्रॉकी की शक्तिशाली पूंछ से लहरें बनती देख फॉक्सी को एक विचार आया। क्रॉकी, अगर तुम उस डाल के नीचे पानी पर थप्पड़ मारो तो शायद एक आम गिर जाएगा। क्रॉकी मुस्कुराया, मदद करने के लिए उत्साहित। वह डाल के नीचे तैर गया, कार्रवाई के लिए तैयार। तैयार? उसने पुकारा। तैयार, फॉक्सी ने जवाब दिया, पूंछ हिलाते हुए। एक शक्तिशाली झटके के साथ क्रॉकी की पूंछ ने एक विशाल छप छप को डाल पर मारा। डाल हिल गई, फिर एक सही आम नदी में गिर गया। फॉक्सी ने जयकार की जब क्रॉकी ने फल को किनारे पर धकेला। उनकी टीम वर्क रंग लाई थी। फॉक्सी ने आम निकाला, खुशी से चमकते हुए। हमने कर दिखाया क्रॉकी, तुम्हारी ताकत और मेरा विचार, क्या टीम है। उन्होंने मीठा फल साझा किया, जीत और दोस्ती के स्वाद का आनंद लेते हुए। जल्द ही आम पाना उनकी खास परंपरा बन गई। उन्होंने अपनी उपज दूसरे जंगल के जीवों के साथ साझा की, सभी का स्नेह अर्जित किया। उनकी कहानी फैल गई। एक चालाक लोमड़ी और एक मिलनसार मगरमच्छ, साथ में ज्यादा मजबूत। उन्होंने जंगल को दिखाया कि सच्ची ताकत साथ मिलकर काम करने से आती है। उनके रोमांच जारी रहे, समस्याओं को कंधे से कंधा मिलाकर हल करते हुए। सबक स्पष्ट था, दोस्ती किसी भी खाई को पाटती है, और जंगल के दिल में उनका बंधन सबसे मीठा फल था।